गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार। मैं भारत ज्ञान केंद्र के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव श्वसन तंत्र। इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो हमारा शरीर होता है, जो सजीवों का शरीर होता है, उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? तो ऊर्जा भोजन लेने से मिलता है। उस भोजन को मानव पाचन तंत्र द्वारा पूरी तरह पचाकर जो उसमें न्यूट्रिशंस होते हैं उसको ऑब्जर्व करके रुधिर कोशिकाओं में भेजा जाता है। अब वहाँ से इसका पूरे शरीर में उपयोग कैसे होता है, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो मानव श्वसन तंत्र से पहले हम सुने कि ये श्वसन शब्द जो हम देख रहे हैं, मानव तो हम जानेंगे, मानव श्वसन क्या है। तो श्वसन के बारे में हम जानते हैं। श्वसन को अगर हम डिफाइन करते हैं तो इसको बोल सकते हैं गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को श्वसन कहते हैं। गैसों की आदान प्रदान की क्रिया को या विनिमय की क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं। तो जो सजीव होते हैं वो गैस का आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम मानव हो गए, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो गैसों का आदान प्रदान हुआ। तो यही गैसों के आदान प्रदान की क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब ये श्वसन जो है वो कितने प्रकार का होता है? एक काम कीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक, हम थोड़ा सा ऊपर में और लिखना चाहते हैं। चलिए, श्वसन दो प्रकार का होता है। कौन सी? श्वसन क्रिया जो होती है हमारी दो प्रकार की होती है। कौन सी? एक वायवीय श्वसन, ठीक, और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला होती है वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। अब जो वायवीय श्वसन होता है वो क्या होता है? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं? वायवीय श्वसन। यानी कि जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो उसको बोलेंगे वायवीय श्वसन। और वायवीय तो आप समझ ही गए होंगे, ऑक्सीजन की। अच्छा, इसको थोड़ा सा और पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। अवायवीय श्वसन दो पार्ट में डिवाइड होता है। पहला, जिसमें एक होता है O2 की अनुपस्थिति में, यानी कि पूरी तरह इसमें ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं रहेगा। O2 की यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और दूसरा हो गया ऑक्सीजन की कमी में, अनुपस्थिति नहीं, कमी। ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत मिलेगा। ऑक्सीजन की कमी में, ठीक। अब इसके बारे में हम डिटेल्स में जानते हैं। तो अभी हम बताए हैं कि शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो भोजन हम लोग लेते हैं। तो जो भोजन लेते हैं तो वो भोजन को, जो मानव शरीर है या सजीव हैं, वो मैक्सिमम भोजन अपना ग्रहण करते हैं ग्लूकोज से। जो भोजन हम लोग लेते हैं उससे ग्लूकोज को ऑब्जर्व करके हमारे रुधिर कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। अब वो कोशिकाओं में जाकर कैसे काम करती है? तो अगर हम बात करें कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है आपका ग्लूकोज। तो अब देखिए, अब ये वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन जब होता है, जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें इस ग्लूकोज को क्या किया जाता है? देखिए, सबसे पहले अगर बात करें हम, ग्लूकोज क्या फॉर्मूला होता है? C6
H12O6। अब ये ग्लूकोज जब पाचन तंत्र के समय, पाचन क्रिया के समय जब छोटी आंत से ऑब्जर्व करके कोशिकाओं में भेजी जाती हैं, रुधिर कोशिकाओं में, तो उस कोशिकाओं में हमारा होता है एक कोशिका द्रव्य। कोशिकाओं में क्या होता है? कोशिका द्रव्य। अब ये कोशिका द्रव क्या करता है? इस ग्लूकोज को पायरुवेट के रूप में विखंडित करता है, यानी कार्बन के 6 अणु से कार्बन के 3 अणु के रूप में विभाजित करता है। इसको हम लोग बोलते हैं पायरुवेट। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो हम ग्लूकोज लेते हैं तो उसका सीधे ये भक्षण नहीं होता है। उस ग्लूकोज को कोशिका द्रव में ये पायरुवेट के रूप में विखंडित कर देते हैं। पायरुवेट के रूप में विखंडित करने के बाद अब देखिए, अब अगर ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो आपको बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, यानी कि अगर वायवीय श्वसन हुआ यानी कि मानव में श्वसन होगा तो ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग रिलीज करते हैं सांस के द्वारा। हम लोग कभी ऐसे करके देखते हैं तो थोड़ा भाप टाइप का आता है, वेपराइजेशन होता है, यानी कि वाष्प आता है, यानी कि जल हो गया। और ऊर्जा यानी कि एटीपी के फॉर्म में आता है। ठीक, तो सबसे बड़ी बात ये मानव में होता है। ये कहां होता है? मानव में। अभी हम पढ़ेंगे मानव श्वसन तंत्र कैसे कैसे क्रिया होती है, अभी ऐसे ऐसे हम लोग जान लेते हैं स्टेप वाइज। अब देखिए, अवायवीय श्वसन हम 2 प्रकार के बताए हैं, एक O2 की अनुपस्थिति में और एक O2 की कमी में। अब ये कहाँ होती है? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ईस्ट जो होता है, ईस्ट में किण्वन की प्रक्रिया होती है। ईस्ट यानी कि हम लोग खमीर भी बोलते हैं, खाने पीने के लिए यूज भी किया जाता है उसको। वो क्या करता है कि जटिल कार्बन के जो अणु होते हैं उसको सरल कार्बन के अणु में विखंडित कर देता है। यानी कि अगर हम रात को जो जलेबी बनाते हैं तो मैदा फेंट कर रखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, तो सुबह देखेंगे कि वो अपना आयतन बढ़ जाता है। वो करता क्या है कि जो मैदा के जटिल कार्बन के अणु होते हैं ग्लूकोज के रूप में, उनको विखंडित करके सरल में यानी कि अधिक फैला देता है। तो ये कैसे करता है? इसमें पायरुवेट हो गए। हम बोले कि ग्लूकोज सीधा नहीं होता है, पहले उसको पायरुवेट में विखंडित किया जाता है और पायरुवेट को अलग अलग ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं। अब देखिए, इस पायरुवेट को C3H4 और O3 और ऑक्सीजन नहीं मिला, तो अब ये कैसे होगा विखंडित? ये विखंडित होगा एल्कोहल के रूप में, C2H5OH। इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल। और CO2 रिलीज होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप नीचे तक आपको दिखाई दे रहा होगा। सर देख लीजिएगा थोड़ा। हाँ, अब देखिए, तो ये होता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होता है। ये होता कहाँ है? तो ईस्ट में। ईस्ट में किण्वन के समय, ईस्ट में किण्वन, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। किण्वन के समय जो हम लोग अल्कोहल बनाते हैं जो सड़ाकर, तो वही उसमें हम लोग केवल खमीर यानी कि ईस्ट डाल देते हैं, तो वो ऐसे बना लेता है अपना। इथेनॉल जो होता है एक प्रकार का अल्कोहल ही है, इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप का है। अब देखिए, अब जब ऑक्सीजन की कमी से होगा तो ये कहाँ अभिक्रिया होता है? ये श्वसन क्रिया कहाँ होता है? तो ये श्वसन क्रिया हमारा होता है पेशियों में। पेशियों पे जो पेशी होता है, जो ये हो गया पैर के जो पेशी होते हैं, कभी कभी हम लोग क्या होता है कि जब बहुत काफ़ी दौड़ लेते हैं अचानक से, तो पेशियों में जो ये ऊर्जा टूटती है वो उतना ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। दौड़ते वक्त काफ़ी जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, इसीलिए कि ऑक्सीजन हमको पूरी तरह मिले, जितना आवश्यकता है वो। लेकिन काफ़ी दौड़ने की वजह से कभी कभी क्रैम्प आ जाता है, यानी कि क्रैम्प को हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं ये चटकना टाइप का दुखने लगता है। तो वो क्या होगा उस समय जो पायरुवेट होगा हमारा, उसमें ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन कम, पूरी नहीं, कम मिलेगा। तो इस समय क्या बनाएगा आपको? इस समय बनाएगा लैक्टिक एसिड। जो हम लोग अक्सर क्वेश्चन आता है कि जो पेशियों में क्रैम्प के समय कौन सी एसिड बनती है, तो वो बनता है लैक्टिक एसिड।
लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का वहाँ से स्थानांतरण होता है। अब देखिए, अब हम बताएं क्या श्वसन क्रिया होती है। कौन कौन सी क्रिया होती है श्वसन में? एक वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दूसरी होती है अवायवीय श्वसन यानी कि उसमें दो प्रकार हो गया, एक वायु की अनुपस्थिति और एक वायु की कमी में। अब ये जो क्रिया होती है वायवीय, ये मानव में और पेड़ पौधे में भी होती है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन हमको मिलता है। ऑक्सीजन मिलता है तो जो ग्लूकोज हमारा कोशिका द्रव में पाइरूवेट के रूप में टूटा हुआ है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में मिल जाता है। दूसरा, अब ये अवायवीय श्वसन हो गया, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तो ये ईस्ट वगैरह में किण्वन के समय, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ये क्या होता है कि इथेनॉल बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है। फिर बताएं कि ऑक्सीजन की जिसमें कमी हो, पूरी तरह ऑक्सीजन ना मिले, उस समय क्या होता है? वो जो पाइरूवेट है, हमारा ऑक्सीजन थोड़ा बहुत मिला तो एक तो लैक्टिक अम्ल बन गया और दूसरा ऊर्जा बना दिया। ठीक, तो अब देखिए थोड़ा सा ये जान लीजिए, ये जो मानव में होता है, ये मानव का पूरा अंग ही एक जटिल प्रकार का है। अब ये जटिल प्रकार का है तो इसका एक हम संरचना देखते हैं पहले फिगर बनाकर। उस फिगर में कैसे हम सांस लेते हैं, कहाँ नाक से जाता है, फिर कहाँ जाता है, इस सब के बारे में पूरी अच्छी तरह जानते हैं। चलिए देखते हैं हम। चलिए, तो मानव श्वसन तंत्र में अब मानव के श्वसन तंत्र के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ये पूरा फिगर है, जो मानव होते हैं, हम हैं, हमारे श्वसन तंत्र का। इसमें क्या क्या है, कहाँ से एयर जो होता है, हवा होता है, ऑक्सीजन कहाँ से जाता है, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, फिर वापस कैसे आता है, ये सब इसमें हम जानते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जो हवा लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, तो नासा द्वार, नाक जो है, ये जो नोजल होते हैं दो, उससे ऑक्सीजन जाता है। ठीक, तो जब हवा इसके अंदर प्रवेश करता है तो छोटे 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 महीन बालें होती हैं और उसमें से एंजाइम निकलते रहता है, श्लेष्मा बोलते हैं। वो करता क्या है कि जो धूल कण हमारे द्वारा इसमें हवा में है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसको वो अंदर नहीं जाने देता है, यहीं पर चिपका लेता है और सीधे और हवा जो है उसको आगे भेजता है। तो ये नासा द्वार से जो होगा, ये हमारा हवा इधर आएगा, ऑक्सीजन इधर आएगा। ठीक, ये मुख्य गुहा होता है जहाँ से हम लोग भोजन लेते हैं। जब पानी वगैरह पीते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ से बंद हो जाता है और यहाँ से पानी पीते हैं तो ये खुला रहता है और ये बंद हो जाता है। ठीक, आगे आएगा, मुख्य गुहा है, ये ग्रसनी है। ठीक, ये कंठ है, इसको अंग्रेजी हम लोग लॉरेंस बोलते हैं, जैसे आवाज़ निकलता है। ठीक, वहाँ से ये आएगा, तो ये श्वास नली, यानी कि इसको अगर हम बोलें तो विंड पाइप, अंग्रेजी में ज़्यादा आसान पड़ता है समझने में। श्वास नली यानी कि विंड पाइप, जहाँ से हमारा हवा अंदर की तरफ जाता है। ठीक, अब यही देखिए उपास्थि वलय, उपस्थि सुनने का मतलब समझिए कि हड्डी, उपास्थि जैसे ये हमारे कान का जो हड्डी है काफ़ी मुलायम होता है, ये उपास्थि है। उसी प्रकार ये जो हड्डियाँ होती हैं यही उपास्थि वलय हैं। ये होती क्यों है? जो विंड पाइप हमारा होता है वो काफ़ी कोमल होता है, तो अगर कोई ऐसे पकड़े या कभी कुछ बात हो गया, भोजन का जो साँसें नस एक साथ होती हैं, तो कोई पकड़ने वो करने पर ये ज़्यादा सांस लेंगे, तो जैसे मान लीजिए कोई पकड़ा तो तुरंत पकड़ते ही सफोकेशन होने लगेगा, हम मर जाएंगे। तो ये जो उपास्थि वलय होती हैं ये करती क्या है कि उसको थोड़ा सा मजबूती देती हैं, तो वो आराम से सांस अंदर जाए। अब देखिए जैसे ही आगे आए तो यहाँ से ये आकर दो पार्ट में डिवाइड होता है। ये जो पूरा अगर हम लोग ऐसे बात करें यहाँ से यहाँ तक का पूरा, तो ये फेफड़ा है हमारा, लंग्स। अब लंग्स दो होता है। अब इसमें जब ऑक्सीजन अंदर आएगा, हवा अंदर आएगा, तो ये देखिए ये श्वसनी है, इसको हम लोग श्वसनी बोलते हैं। ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब श्वसनी दो पार्ट में डिवाइड होकर आगे जाएगा तो श्वसनिका, इसमें से बहुत सारे पार्ट डिवाइड होने लगते हैं। जैसे ये दोनों को अगर हम लोग बोले तो श्वसनिका बोलते हैं, इससे बहुत सारे पार्ट डिवाइड हो जाएंगे। अब इसके बाद ये जो है इसको हम लोग कुपिका कोश बोलते हैं। होता क्या है कि जैसे ही हमारे ऑक्सीजन यहाँ आता है तो इसमें जाकर इस कोपिकाओं में बहुत छोटे छोटे ये बने हुए होते हैं, ऐसे छोटे देखेंगे तो हम इसी में आकर ऑक्सीजन सम्मिलित होता है और यहाँ से ऑब्जर्व करके ये दोनों तरफ वही है। इसको अगर हम पूरा का बात करें, अगर ऐसे ऑक्सीजन लंग्स के अंदर का, तो पूरा का फुफ्फुस बोलते हैं। और फुफ्फुस को जब हम लोग अलग अलग पार्ट में करते हैं तो ग्रसनी हो गया, ग्रसनिका हो गया और कुपिका कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन ऑब्जर्व करेंगी, यहाँ से ये ऑक्सीजन ऑब्जर्व करने के बाद हमारे पूरे बॉडी में भेज देंगी। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक, अब देखिए ये ऑक्सीजन क्या करता है, हम बताएं कि ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर मानव में
कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP ऊर्जा का निर्माण करता है। अब ये ऊर्जा ऑक्सीजन के साथ मिलते हुए पूरे बॉडी में सर्कुलेट होती है। तो जो हमारा मानव श्वसन तंत्र में श्वसनली का काम होता है, श्वसनली नहीं, मानव श्वसन तंत्र का काम क्या होता है कि भोजन को कार्बन जो ग्लूकोज होता है उसको ऊर्जा को रूप में परिवर्तित करने के लिए ऑक्सीजन का अंदर करना और बनने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी वापस बचता है उसको बाहर निकालने का, यही मानव श्वसन तंत्र का काम होता है। अब देखिए, हम बोले कि जो ग्लूकोज हो गया पहले पायरुवेट में टूटेगा। अब यहां पर हम ऑक्सीजन ऐड कर लिए, यहां से ऑक्सीजन लिए तो यहां से क्या बन गया, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा यानी कि ATP के फॉर्म में। अगर एक ATP प्लस जल का अणु मिलाएंगे तो 30.4 किलोग्राम पर मोल एनर्जी निकलता है। अब देखिए, ये तो मानव में हो गया। मानव में जो ऑक्सीजन का वहन करता है, हम बोले कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, तो रुधिर मतलब ब्लड। अब ये मानव में जो रुधिर कोशिकाओं जो होती हैं उसमें ऑक्सीजन का वहन कौन करता है, तो हीमोग्लोबिन्स, अक्सर हम लोग नाम सुनते हैं। तो मानव में ऑक्सीजन का वहन खून में हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। तो मानव में जो ऑक्सीजन है वो खून में हीमोग्लोबिन के द्वारा वहन किया जाता है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो हमें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।